सुने आवाज़ आप। अभी आपने आवाज़ सुना ना, ये भगवान श्री कृष्ण थे, गायों को पुकार रहे हैं, गायों को बुला रहे हैं दोस्तों। यहाँ की आवाज़ जो आप सुन पा रहे हैं मयूर रूप की, वो कोई साधारण मयूर की आवाज़ मत समझिएगा, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं जो अपनी गायों को पुकार रहे हैं, क्योंकि अब गायों को घर ले जाने का समय हो चुका है दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल के श्री नंदगांव धाम में हूँ और इस वीडियो में आज हम आपको एक ऐसे स्थान के दर्शन कराएंगे जिसका नाम है टेर कदम। एक ऐसा स्थान जहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण की बंसी की आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों। मध्य रात्रि होने पर भगवान श्री कृष्ण की बंसी की आवाज़ सुनाई देती है इस स्थान से। ऐसे दिव्य स्थान के आज हम आपको दर्शन कराएंगे और यहाँ से जुड़ी हुई संपूर्ण लीला के बारे में भी आपको बताएंगे। ये है दोस्तों टेर कदम। टेर का मतलब होता है आवाज़ लगाना, पुकारना। कदम का मतलब होता है कदम का वृक्ष। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब अपनी गायों को चराने के लिए यहाँ आते थे, तो जब शाम हो जाती थी तो गायें जब दूर दूर चरती हुई चली जाती थी, तो अपनी गायों को वह यहीं पर कदम के वृक्षों पर चढ़ करके आवाज़ लगाते थे, बुलाते थे। वो अपनी गायों का अलग अलग नाम रखे हुए थे दोस्तों, यहाँ पढ़ भी सकते हैं। कदम्ब चढ़ी श्याम बुलावत गैया, कारी कामर धौरी धूमर, अब घर को बगदैया। यह स्थान श्री कृष्ण बलराम की गौचारण भूमि क्रीड़ा स्थली है दोस्तों, और साथ ही साथ यह स्थान श्री रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली भी है दोस्तों। इसके अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर से ही दर्शन करा देता हूं, और इसके अलावा मैं चारों तरफ के आपको संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो यहीं से आप दर्शन कर लें। और स्थान कितना सुंदर है ये आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ द्वापर युग के प्राचीन वृक्ष के भी दर्शन होते हैं। ये वृक्ष संत के स्वरूप हैं दोस्तों, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है, जिन्होंने पिछले जन्म में अपनी कठिन तपस्या से ब्रज की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लीला स्थली पर वृक्ष का अवतार पाया हुआ है। यहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण के मयूर रूप के दर्शन होते हैं। जब शाम का समय होता है, जब गायों को पुकारने का समय होता है, तो भगवान श्री कृष्ण मयूर रूप में आज भी यहाँ अपनी गायों को पुकारते नज़र आते हैं दोस्तों। दिव्य दर्शन आप कर पा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के। द्वापर युग में यह स्थान कदम्ब के वृक्षों का घना वन हुआ करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे कुछ देख सकते हैं आप, ढेर सारे कदम के वृक्ष लगाए भी गए हैं। आने वाले 2-3 सालों में ही ये फिर से द्वापर युग जैसा ही कदम का घना वन बन जाएगा दोस्तों। और ये स्थान इतना दिव्य स्थान है दोस्तों कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, आप वीडियो में आगे बने भी रहना। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो तो कुछ द्वापर युग के प्राचीन वृक्ष हैं दोस्तों। ये जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष आपको सभी जगह देखने को नहीं मिलेंगे, ब्रज भूमि में सभी जगह देखने को नहीं मिलेंगे। ये वृक्ष सिर्फ वहीं पर देखने को मिलेंगे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की द्वापर युग की लीला स्थली मौजूद है ये वृक्ष दोस्तों। और ये वृक्ष संत के स्वरूप हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, पिछले जन्म में ये संत थे जिन्होंने अपनी कड़ी तपस्या से ब्रज की इस पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लीला स्थली पर एक वृक्ष के रूप में अवतार लिया है। तो इन वृक्षों से कोई छेड़छाड़ ना करें, दर्शन करें, प्रणाम करें और आगे बढ़ जाएं दोस्तों। ये प्राचीन वृक्ष संत के स्वरूप हैं दोस्तों। यहाँ पर भी आप दर्शन करें इस प्राचीन वृक्ष के संत स्वरूप के दोस्तों। टेर कदम्ब पर एक सुंदर सा सरोवर भी है, और इस सरोवर के चारों तरफ रंग बिरंगे पुष्पों से सजाया गया है इस स्थान को दोस्तों। आप देख पा रहे हैं द्वापर युग में यह इससे भी ज़्यादा सुंदर था दोस्तों। यहाँ पर कदम्ब के वृक्षों का वन था, घना वन था दोस्तों। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों, अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ गाय चराने के लिए आते थे। गायों को छोड़ देते थे चरने के लिए, अपने यहाँ खेलने लगते थे वो लोग। जब गायें दूर दूर चली जाती थी, गोधूली बेला हो जाती थी, गायों को घर ले जाने का समय आता था, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को पुकारने लगते थे। गायों का अलग अलग नाम रखे हैं दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने, बोर्ड पर मैंने पढ़ा भी। तो उन नामों से वह पुकारते थे अपनी गायों को, और गैया दौड़ी दौड़ी वापस चली आती थी। नाम से पुकारने पर अगर नहीं आती थी तो भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते थे।
जैसा कि मैंने बताया, यह कदम्ब के वृक्ष का घना वन हुआ करता था। कदम्ब की डार पर, कदम्ब के वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण ऊपर चढ़ जाया करते थे और वहाँ से अपनी गैयों को मधुर ध्वनि से पुकारने लगते थे, बुलाने लगते थे कि आ जाइए, अब घर चलने का टाइम हो चुका है। ऐसा भाव था दोस्तों। और आज भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मयूर रूप में, अगर आप शाम के टाइम में आएंगे गोधूली बेला में, गोधूली बेला उसे कहते ग्रामीण क्षेत्रों में, जब गाय चराने और गाय को वापस लेकर के जाने की बेला होती है, उसी को गोधूली बेला बोलते। बेला का मतलब समय होता है। तो जब शाम के टाइम यहाँ आएंगे तब आपको यहाँ दिव्यता पता चलेगी इस स्थान की। जो लीला द्वापर युग में हुई थी यहाँ पर, वह आज भी यहाँ होती है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा। और मध्य रात्रि के टाइम में यहाँ भगवान श्री कृष्ण आज भी आते हैं। यहाँ पे जो संत हैं उनको भगवान श्री कृष्ण के आज भी यहाँ दर्शन होते हैं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, राधा रानी के साथ यहाँ आते हैं। आज भी यहाँ रासलीला होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से मध्य रात्रि के समय बंसी की आवाज़ सुनाई देती, भगवान श्री कृष्ण के बंसी की आवाज़ सुनाई देती है और गायों को पुकारने की भी आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों, इस स्थान से, जिस दिव्य स्थान के मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। और ये सरोवर देखें, अलौकिक सुंदरता है दोस्तों इस स्थान की। द्वापर युग में ये स्वर्ग जैसा सुंदर स्थान था, लेकिन आज भी इसकी सुंदरता में थोड़ी बहुत कमी आई है। लेकिन आने वाले 2-3 सालों में फिर से स्वर्ग जैसा, द्वापर युग जैसा सुंदर स्थान बन जाएगा टेर कदम्ब। अभी मैं आपको थोड़ा सा टेर कदम्ब के अंदर का दर्शन कराता हूँ। यहाँ के वृक्ष बड़े ही दिव्य वृक्ष हैं दोस्तों। सुने आवाज़ आप, अभी आपने आवाज़ सुना ना, ये भगवान श्री कृष्ण थे, गायों को पुकार रहे हैं, गायों को बुला रहे हैं दोस्तों। यहाँ की आवाज़ जो आप सुन पा रहे हैं मयूर रूप की, वो कोई साधारण मयूर की आवाज़ मत समझिएगा। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं जो अपनी गायों को पुकार रहे हैं, क्योंकि अब गायों को घर ले जाने का समय हो चुका है दोस्तों। आपको थोड़ा दर्शन करा देता हूँ यहाँ के दिव्य वृक्षों के, ये आप दर्शन करें दोस्तों। ये दिव्य वृक्ष हैं दोस्तों, टेर कदम्ब के अंदर का दृश्य दिखा पा रहा हूँ आपको। और इन वृक्षों की दिव्यता ये है कि एक जड़ से कई वृक्ष हैं, मानो भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेल रहे हों, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रासलीला कर रहे हो दोस्तों। ऐसे दर्शन होते हैं यहाँ के वृक्षों में टेर कदम्ब के। दोस्तों यह स्थान रसिक संत रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली भी है। रूप गोस्वामी जी ऐसे रसिक संत थे जिन्होंने अपनी कड़ी तपस्या से भगवान के दर्शन किए थे इसी स्थान पर। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी के दोनों लोगों के दर्शन हुए थे, रूप गोस्वामी जी को दोस्तों। एग्जैक्ट जो बात है वो तो नहीं पता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता है हल्का हल्का, कि जो रूप गोस्वामी जी थे, संत रूप गोस्वामी जी थे, वो यहाँ पे भजन किया करते थे। तो उनको राधा रानी के कैसे दर्शन हुए बताता हूँ आपको। कि उनको जो है एक लड़की आई खीर लेकर के, और रूप गोस्वामी जी भजन में लीन थे आंख बंद करके। तो एक लड़की आई और उनसे आग्रह भी किया कि बाबा एक खीर लो, खा लो आप। तो रूप गोस्वामी जी इतने लीन थे भजन में कि उन्होंने आंख भी नहीं खोली, लेकिन हाँ, लड़की की जो आवाज़ है वो उन्होंने सुना। और जब हाथों में उन्होंने, जब वो भजन से कहीं न कहीं जागे, तो उन्होंने देखा कि हाथ में खीर है और लड़की गायब हो गई, और लड़की की आवाज़ उन्होंने सुनी। तो कुछ इस प्रकार से उनको राधा रानी के दर्शन हुए हैं दोस्तों। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन हुए हैं रूप गोस्वामी जी को। आज भी यहाँ पे संत भजन करते हैं। यहाँ से बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है दोस्तों, संपूर्ण टेर कदम्ब का। ये देखें सरोवर, सामने टेर कदम्ब, अद्भुत प्रकृति का संगम यहाँ देखने को मिल रहा है। अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य का संगम देखने को मिल रहा है दोस्तों इस स्थान पर, ये देख पा रहे हैं आप। और इस स्थान पे आज भी भगवान श्री कृष्ण के बंसी की आवाज़ सुनाई देती है। भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ पर अपनी गायों को पुकारते हैं, उसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं दोस्तों। यहाँ पर एक रास मंडल भी बना है, वहाँ पे आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी संग आते हैं, रासलीला करते हैं। और यहाँ से आज भी घुघरू पायल की आवाज़ें सुनाई देती हैं दोस्तों। ये सारी बातें सच हैं, जी हाँ, ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये सच बातें हैं, क्योंकि भगवान आज भी यहाँ रासलीला करते हैं। और विशेषतः जब रात्रि का समय होता है, मध्य रात्रि का समय होता है, तब यहाँ से आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं दोस्तों। यहाँ पे जो संत हैं उनको दिव्य आवाज़ें सुनाई देती हैं दोस्तों। जब भगवान यहाँ रासलीला करते हैं राधा रानी संग, अपने ग्वाल बाल मित्रों संग,
जी हाँ, राधा रानी भी अपने अष्ट सखियों संग यहाँ रासलीला करती हैं दोस्तों। ये आप बहुत ही दिव्य दर्शन इस वक्त कर पा रहे हैं टेर कदम्ब के। जब भी आप यहाँ पर आएँ तो परिक्रमा ज़रूर करें। सरोवर के चारों तरफ परिक्रमा मार्ग बना हुआ है और ये जो बैठने के लिए कुर्सी बनी हुई है, आप वैसे बैठ तो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप इस पे ना बैठें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भगवान बैठते हैं रात्रि के टाइम में, जब वो अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ आते हैं, राधा रानी संग आते हैं, राधा रानी अष्ट सखियों संग आते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों वो लोग बैठते हैं। तो यहाँ का आनंद यही है कि आप यहाँ दर्शन करें और यहाँ ज़मीन पर बैठें दोस्तों, क्योंकि ये भूमि पवित्र भूमि है। इस भूमि पर आज भी भगवान के चरण पड़ते हैं दोस्तों। आज भी भगवान यहाँ पर दौड़ दौड़ के, घूम घूम के अपने सखाओं संग, अपने बलराम भैया संग यहाँ गाय चराते हैं, खेलते हैं दोस्तों। तो इस पवित्र भूमि पर आप बैठें, इस पवित्र भूमि को आप प्रणाम करें, यहाँ की मिट्टी को मस्तक पर लगाएं दोस्तों। यही दिव्यता है इस स्थान की। ये देखें, यहाँ कदम का वृक्ष है दोस्तों। यही कदम के वृक्ष द्वापर युग में बड़े बड़े हुआ करते थे इस स्थान पर, जिनके ऊपर चढ़ करके भगवान अपनी गायों को पुकारते थे, आवाज़ देते थे दोस्तों। इसीलिए इस स्थान का नाम टेर कदम्ब पड़ा हुआ है। वैसे इस स्थान पर फ़िलहाल ढेर सारे कदम के वृक्ष लगा दिए गए हैं। 2-3 सालों में ये फिर से द्वापर युग जैसा घना कदम्ब का वन बन जाएगा दोस्तों। यहाँ की शांति आप महसूस कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपको भगवान श्री कृष्ण के मयूर रूप की आवाज़ें सुनाई देंगी। जी हाँ, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और अभी हम आपको उस रासमंडल के दर्शन कराते हैं जहाँ पे आज भी भगवान आते हैं राधा रानी संग, अपने सखाओं संग रासलीला करने के लिए, खेलने के लिए। ये देखें, ये रासमंडल काफ़ी बड़ा सा बना हुआ है। बड़ा सा इसलिए क्योंकि भगवान यहाँ पर अपने सखाओं संग आते हैं, राधा रानी संग आते हैं। एक साथ यहाँ पर सभी लोग रासलीला करते हैं, खेलते हैं दोस्तों इस रासमंडल पर। और ये जो सिंहासन आप देख रहे हैं, यहाँ पर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। ये श्रीवन बिहारी जी का सिंहासन है, मंच है दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। और ये कदम का वृक्ष, सिंहासन के बिल्कुल पास में कदम का वृक्ष है दोस्तों। ये आप दर्शन करें, यहाँ पर भी एक कदम का वृक्ष है। ये वृक्ष काफ़ी प्राचीन लग रहा है और बाकी काफ़ी सारे कदम के वृक्ष यहाँ पर लगाए गए हैं दोस्तों, जिनके आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये भी आप दर्शन करें कदम के वृक्ष का। ये कदम के वृक्ष भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थे। अभी आप आवाज़ सुने ना, भगवान अपनी गायों को बुला रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जब आप इस टाइम में आएंगे, गोधुली बेला इसको बोलते हैं। गोधुली बेला का मतलब जब गायों को चरा करके घर वापस ले जाने का समय होता है, इसी को गोधुली बेला बोलते हैं। तो इस टाइम अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के मयूर रूप के आवाज़ें सुनाई देंगी। भगवान यहाँ पुकारते हैं, अपनी गायों को बुलाते हैं दोस्तों इस टाइम। ये यहाँ बहुत सारे मयूर रूप के दर्शन होते हैं इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के। अगर आपको यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के मयूर रूप के दर्शन हो जाएं और भगवान श्री कृष्ण के मयूर रूप की आवाज़ सुनने को मिल जाए तो समझिए आपका जीवन धन्य हो गया, आपको दर्शन मिल गए। और मैंने आपको सुनाया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ पर अपनी गायों को पुकारते हैं, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। और रात्रि के समय में यहाँ से भगवान श्री कृष्ण के बंसी की भी आवाज़ सुनाई देती है दोस्तों। ऐसा दिव्य स्थान है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में मैंने टेर कदम के संपूर्ण दर्शन कराएं। वीडियो समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।